मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु हमें चुनता है, यानी परमेश्वर हमसे सेवा लेता है। और प्रभु जो हमसे सेवा लेता है उसका जो चुनाव है वो 3 प्रकार का रहता है। ध्यान से सुने। पहले चुनाव में वो व्यक्ति आते हैं जो अपने मन अनुसार परमेश्वर की सेवा को चुनते हैं। उसमें वो धन के लालच से आ जाते हैं, अपने नाम के निमित्त आ जाते हैं कि हमारा नाम होगा, हमें आदर मिलेगा, हमें महिमा मिलेगा। इस कारण से वो प्रभु की सेवा के लिए आते हैं। कोई ना कोई उनका एक लक्ष्य रहता है, लालच रहता है, स्वार्थ रहता है। या कई बार लोग ऐसा विचार करते हैं, हमारा कोई काम धंधा नहीं चल रहा, हमारे पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है, कोई अच्छा व्यापार नहीं है, और अगर हम प्रभु की सेवा करेंगे तो हमें दशमांश आएगा, भेंट आएगा, हमारा जो घर का खर्चा बड़ा अच्छा चलेगा। वो ऐसा विचार करके प्रभु की सेवा में आते हैं। तो पहले प्रकार के तो वो लोग हैं। और दूसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं जो प्रभु से प्यार करते हैं, और वो आते हैं सच्चे समर्पण के साथ, सच्चे बलिदान के साथ। वो प्रभु की सेवा को करने के लिए आते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा करें। और उनका जो आधार होता है वो लालच नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता कि वो पैसा कमाए, अपने नाम के निमित्त आए। उनका ये ध्येय नहीं होता। वो चाहते हैं बस मैं प्रभु की सेवा को करूं, प्रभु की महिमा को करूं। उनका ये ध्येय होता है। तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जिन्हें परमेश्वर चुन लेता है, जिन्हें परमेश्वर चुन लेता है। और ये लोग जो होते हैं ये बहुत विरले होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं लोग। जिन्हें परमेश्वर चुन लेता है उन्हें तो परमेश्वर अपनी मर्जी के मुताबिक तैयार करता है, अपने मन अनुसार तैयार करता है। और यूं समझ लीजिए, जिसे परमेश्वर चुन ले, जिस पे निगाह प्रभु की आ जाए, मुझे ये व्यक्ति पसंद है, मैंने इसे अपनी महिमा के लिए चुन लिया है, तो अब उस व्यक्ति के जीवन पर है ना उसका कोई अधिकार नहीं बचता। अब तो प्रभु अपनी सारी मर्जी को पूरा कराने के लिए, जैसे योना को मछली के पेट में डालकर प्रभु ने अपनी मर्जी को पूरा कराया ना, वैसे ही प्रभु उसे कई बार मछली के पेट में डालता है और अपने मन अनुसार उसे तैयार करता है। तो तीसरे प्रकार के तो लोग वो रहते हैं। पर आप लोग सभी पुराने लोग हैं, और आप सब लोगों में से कोई ना कोई ये 3 प्रकार के लोग हैं। चाहे अभी आप भले ही विश्वासी हो, प्रभु का संदेश सुन रहे हो, प्रभु का वचन सुन रहे हो सकता है आपके अंदर भी ये भावनाएं उठती हो। वैसे तो उठती नहीं होंगी, पर शायद किसी में उठती हो। मैं तो चाहता हूं आप सबके अंदर ये भावनाएं उठें, प्रभु की सेवा करो। भाई मैं तो चाहता हूं प्रभु की सेवा को सबको करना चाहिए। आप खाली नीचे बैठ के कब तक ताली बजाओगे? आप लोग कब तक सीखते रहोगे, वचन सीखते रहोगे? कब तक? हैं? कितने साल आप लोग वचन को सुनोगे? तो इसलिए अब आपको सिखाने वाला होना चाहिए। तो आपके अंदर ये भावनाएं उठना चाहिए कि हम भी प्रभु की सेवा करें। पर मैं आपको बता रहा हूं, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बीते सालों में मुझे सिखाया कि क्या आप उन 3 श्रेणी के लोगों में आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आपने ध्यान से सुना ना, लिखा आपने। अगर ध्यान से नहीं सुना तो बाद में कुछ दिन बाद YouTube पे वचन डलेगा, आप उसको फिर सुनना। तो 3 प्रकार की श्रेणी में आप लोग आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग होंगे पहली श्रेणी वाले, कुछ लोग होंगे दूसरी श्रेणी वाले, बहुत कम लोग, शायद कोई यहाँ पे विरला ऐसा बैठा हो, तीसरी श्रेणी वाला, जिसको प्रभु ने चुना हो, जिसको प्रभु योना के पेट और मछली के पेट में डालकर योना के समान प्रभु से तैयार करे। सो जो अगुवा है, जो लीडर है, वो कहीं पैदा नहीं होता, किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। उसका निर्माण परमेश्वर की ओर से किया जाता है। हालेलुया। सो प्रभु जब किसी व्यक्ति को पर निगाह करता है, या उसका एक पहला प्रोसेस है तैयार करने का, सबसे पहला
जब मैं छोटा था, हमारे घर के पास थोड़ी दूर पर कुम्हार हुआ करते थे। एक बार मैंने उदाहरण दिया, एक दो बार, दोबारा उदाहरण देता हूँ। तो मैं छोटा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, कुम्हार जब चाक पर मट्टी रख के उसे चलाता था, मुझे वो देखना बड़ा अच्छा लगता था, कैसे वो सुराही, घड़ा, मटका बना रहा है। अब तो कुम्हार दिखाई नहीं दे रहे, लुप्त होते जा रहे हैं, चीते सफ़ेद टाइगर की तरह हैं, दिखाई नहीं देते कुम्हार। तो हम तो देखा करते थे अपने घर के पास, तो कुम्हार कैसे चाक पे बर्तन रख के बनाता था, सारा प्रोसेस देखता था। पर तब वो एक बचपने में वो चीज़ों को देखा, आंखों में बसी, आज वो वचन में काम आ रहा है। जब कुम्हार एक बर्तन को बनाने लगता है तो मैं देखता था, सबसे पहले वो कुम्हार गधों पे बड़े बड़े मट्टी के, चिकनी मट्टी के डले, इतने बड़े बड़े डले वो लेकर आता था, और जब उन डलों को रख देता है एक बड़े सिल पर, फिर उसको पत्थर से तोड़ता है। उन डलों को क्या करता है? तोड़ता है। एक थापी के तरह एक लंबा डंडा होता है भारी, उसे तोड़ता है। जैसे आप लोग थापी से कपड़े कूटती हैं ना, वैसे ही वो कूटता है। और जब वो बारीक कर देता है तो वो एक बड़ी जाली लेता है, बड़े आकार की, और फिर उसको छानता है। और फिर वो बड़ी जाली को लेता है, फिर वो मोटी मट्टी हो जाती, फिर उसे कूटता है। फिर उसे कूटने के बाद फिर महीन जाली में डालता है, बिल्कुल आटे के सामान जो जाली होती है उसमें से वो मट्टी छनती है। फिर वो उस प्रोसेस को करता रहता है, कूटना छानना, कूटना छानना, कूटना छानना, और सारे कंकड़, घास, तिनका, छोटे पत्थर, वो सब कूटने में और छानने के प्रोसेस में निकल जाते हैं। तो कुम्हार जब बर्तन को बनाता है तो सबसे पहले क्या करता है? मट्टी को कूटता है। हालेलुया। हम कई बार गाना गाते हैं, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मैं मट्टी हूं तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। कहना बड़ा आसान है, मैं वचन का प्रचार कर रहा हूं आप लोगों के लिए, वचन को बड़ा सुनना आसान है, पर जब प्रभु आपसे सेवा लेता है या जब आप सेवा करना चाहते हो, ध्यान से सुनना, या तो जब वो सेवा लेता है तब, और जब वो सेवा लेता है वो जो तीसरी प्रकार की श्रेणी का आदमी आता है ना, जिसे परमेश्वर चुन लेता है, उसको तो प्रभु अच्छे से रौंदता है। वो तो हंस के माने तो अच्छी बात, आजा प्रभु के हाथ में, रो के माने तो अच्छी बात, तो आजा प्रभु के हाथ में। वो तो कहीं नहीं जा सकता, भाग ही नहीं सकता। तभी तो दाऊद कहता है ना, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, हर जगह तू है। तो ऐसे व्यक्ति को तो छोड़ेगा ही नहीं प्रभु। पर जितने भी लोग, आप लोग जो सेवा करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, मेरे जितनी भी बच्चियां आराधना कर रही हैं, वो लोग जो गा रहे हैं, जो बजा रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, या जो कलीसिया में हैं, जितने भी लोग जो वचन सुन रहे हैं, जो चाहते हैं हम भी कल को सेवा को करें, तो जो सेवा है ना, वो सेवा का जो आधार है ना, वो कूटने से आरंभ होता है। ये ध्यान से सुनना, कहां से आरंभ होता है? ये तो पहला स्टेप है मेरे परमेश्वर का, ये उसका नेचर है, स्वभाव है। वो भाई कुम्हार मट्टी के डले को बर्तन कैसे बनाए? बना ही नहीं सकता, लॉजिक है। एक मटका कैसे बनाए, वो सुराही कैसे बनाए, दिया कैसे बनाए? मट्टी में बड़ा सख्त है, मट्टी कुम्हार के इशारे पे मुड़नी चाहिए। जब वो उसे मट्टी को पूरा बारीक कर लेता है, तब मट्टी को रखता है और छींटा मारता है, और तब तक कुम्हार का मन नहीं खत्म होता, उसके बाद भी वो उसमें पानी का छींटा मारता और फिर उसे गूंदता है। जैसे आप बहने लोग आटा गूंदते हैं ना, जब मैं छोटा था ना, मेरी मम्मी मुझसे आटा गूंदवाती थी, आटा गूंद, तो मैं आटा गूंदता था ना, मैं 2-4 मुखिया मार के रुक जाता था, मम्मी बस हो गया। मम्मी कहती है अभी मुखिया मार, आटा फटा हुआ है सारा, मुखिया मार। मम्मी मेरे से आटा पलटवाती थी, और मुखिया मार, मैं मारता रहता, यूं चढ़ जाता था परात में, छोटा सा था यूं करके। मम्मी कहती और गूंद, मैं कहती यार कितनी मुखिया मारूं, खत्म होगी नहीं तेरी इसकी मुखिया। तो कुम्हार भी मुखिया मारता है, मुक्के मारता है, छींटा मारता है, मट्टी को बिल्कुल मिक्स कर देता है।
कई बार कई औरतें आटा गूंथती है ना, मैं उनका आटा देखता हूँ, बेकार आटा है, आटे का रेशा ही नहीं दिखना चाहिए, वो आटा होता है गूंदा हुआ, उसका फटा हुआ रेशा ही नहीं दिखना चाहिए उसमें, तभी रोटी अच्छी बनती है, तभी रोटी फूलेगी गप फुटबॉल की तरह। हालेलुया। अरे माँ ने सब सिखाया था, बीवी भले ही आज मिल गई है पर सिखाया माँ ने पहले ही सारा था। तो कुम्हार जब मट्टी को गूंदता है गूंदता है गूंदता है, वो और गूंदता है और गूंदता है, ताकि कुम्हार के मन अनुसार तैयार हो जाए। किसके अनुसार तैयार हो? क्या बोल रहा हूं मैं? कुम्हार के मन अनुसार, कुम्हार के प्रभु भी, जितनी मेरी क्वायर है ध्यान से सुनो, जितने भी प्रचारक लोग हैं ध्यान से सुनो, जितने भी बजाने वाले हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, प्रभु आपके मट्टी के डलों को रखेगा चाक पे, तोड़ेगा 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 तोड़ेगा, बिना तोड़े वो काम ही नहीं करेगा। उसका काम, उसको मजा ही नहीं आता बिना तोड़े, उसका नेचर में है तोड़ना। कोई अगर कहे जी भैया मैं तो, मेरी लाइफ में तो संघर्ष नहीं आया, मैं तो बड़े कंफर्ट जोन में होकर आ गया हूं, मुझे तो प्रभु ने तोड़ा ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि प्रभु ने बिना तोड़े आपको सेवा में ले आया हो, लाएगा ही नहीं। और अगर आप कह रहे हो कि नहीं हम बिना उसके टूटे आ गए सेवा में, इसका मतलब आप खुद की चुनाव में आप आ गए हैं सेवा में। और जो खुद की चुनाव में जो सेवा में आ जाते हैं ना, उनकी सेवाओं में फल नहीं पाए जाते, उनकी सेवाओं में आशीषें नहीं आती हैं। तो परमेश्वर का जो प्रोसेस है तोड़ने का, प्रभु आपको अपमान से होकर गुजारेगा। कहां से? आप कब, आपके आंसू कब निकलेंगे बताओ? कब आप रोगे? आपके लिए भली भली बातें हो तब आप रोगे हैं? आपका जब अपमान हो, कब हो? आपको जब आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार के लोग, जिनसे आपको उम्मीदें ना हो वो लोग, और जो गैर लोग हों, उनसे प्रभु आपको तुड़वाएगा। और कई बार मैंने तो अपने जीवन में अनुभव किया है, वो आपको सिखाने के लिए भी है ना, आपको सिखाने के लिए आपके जीवन में प्रभु अलाउ करता है, गलत लोगों को लेके आ जाता है, गलत लोगों को। दाऊद को दीन करने के लिए परमेश्वर शाऊल को ले आया। दाऊद को बचपन में राजा चुना था, वचन में लिखा उसके चेहरे पे तो लाली छलकती थी। प्रभु ने उसके 6 भाइयों को रिजेक्ट कर दिया, 7वें को दाऊद को चुना प्रभु ने, और फिर भी वो जंगल में मारा मारा फिरा शाऊल से डरकर। शाऊल पे जबकि दुष्ट आत्मा थी, गलत व्यक्ति था, तो भी वो मारा मारा फिर अपने प्राणों को बचाने के लिए। प्रभु कई बार आपके जीवन में गलत लोगों को लाएगा, आपको सिखाने के लिए, आपको दीन करने के लिए, नर्म करने के लिए। प्रभु आपको नौकरी लगवा देगा, नौकरी में ऐसा खड़ूस बॉस दे देगा जो कि ना शक्ल का होगा ना अकल का होगा, वो फिर भी आपको डांटेगा। आप चाहे कितना ही अच्छा काम करो, आपके सीनियर्स आपसे कभी खुश नहीं होंगे, वो आपको डांटते फटकारते रहेंगे, पूरे स्टाफ के सामने गाली गलोच करते रहेंगे, आपका अपमान करता रहेगा। प्रभु आपको अपमान के प्रोसेस से गुजारेगा। आप लिख लो अपने दिमाग को, आज ये कमांड दो, आज्ञा दो, हम अपमान के लिए बनाए गए हैं। बोलिए ना, हम किसके लिए बनाए गए हैं? और जब मान में आपके छोटे छोटे आंसू आ जाते हैं ना, और चर्च से भागने की करते हो, भागोगे तो भैया का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, अपना बिगाड़ लोगे। अगर आपको एक लीडर बनना है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर एक लिखते हैं होर्डिंग, लीडरशिप सेमिनार लिखते हैं ना, बड़े बड़े सारे पास्टर्स, सारे लीडर्स जाते हैं। मेरा मन कर रहा कभी पास्टर और लीडर का सेमिनार कराऊं ना, तो उसमें मैं ये ना लिखूं लीडरशिप सेमिनार, उसमें मैं लिखूं लेबरशिप सेमिनार। क्योंकि जो लेबर है ना, प्रभु का काम ही है लेबर से लीडर ले जाता है, वो लीडर से लेबर नहीं बनाता। वो कहां से? लेबर से लीडर बनाता है वो। हालेलुया। और आपको प्रभु जब तक वो लेबर ना देख ले, नीचे ना देख ले, तब तक मेरे परमेश्वर को तसल्ली नहीं मिलती।
और प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, अगर हम देखें प्रभु के वचन में, यूहन्ना की किताब इसका 12 अध्याय और इसका 24वां पद, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। क्या बोल रहा है प्रभु का वचन? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना, छोटा सा दाना है गेहूं का, प्रभु कहता है भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। वो दाना क्या होता है? अकेला। पर भूमि में जाना है, भूमि के गर्भ में, वह मरेगा, गलेगा, सड़ेगा, तब अंकुरित होगा। यह लॉजिक है इस संसार का। तब वो अंकुरित होगा। प्रभु का वचन कहता है अब तक वो भूमि में जाए वो अकेला ही है, पर अगर उसने बढ़ोतरी देखनी है, उसने देखना है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हो जाएं, मैं फलदायी हो जाऊं, मैं आशीषित हो जाऊं, मैं बढ़ जाऊं, तो उसका कारण है कि उसे मरना है। ये परमेश्वर का प्रोसेस है। उसे क्या करना है? मरना है, सड़ना है, गलना है। आपको मेरा परमेश्वर सड़ाएगा, मराएगा, गलोगे। और जब तक आपका मान ना हो, सड़ोगे नहीं, गलोगे नहीं। बार बार अपमान, बार बार अपमान, बार बार अपमान। प्रभु के एक दास हैं, बहुत बड़े प्रॉफिट हैं। मैं आमोस भैया के यहाँ जब गया था तब मैं उनसे मिला था। 53 देशों में जा चुके हैं। 53 देशों में उनकी सेवा है। कितने बताओ? 53। जब उन्होंने बताया मैं हिल गया। और उनकी जो सेवा है वो ऐसी नहीं है जैसे पुराने नियम में नबियों की जो सेवा थी ना, वो है उनकी सेवा। जैसे पुराने नबी राजाओं के पास जाते थे या याजकों के पास जाते थे और तब भविष्यवाणी करते थे। वो साधारण लोगों से नहीं मिलते थे, वो याजकों से मिलते थे या राजाओं के पास जाते थे। प्रभु ने उन्हें वो सेवा दी है। वो कहते हैं भैया प्रभु मुझे बोलता है, उनकी पत्नी बोल रही है इन्हें तो परमेश्वर कभी भी बोलते हैं फलाने देश में जाना है, तो बीच रात में ही ये तैयारी में लग जाते हैं उठ के, प्रभु ने मुझे बोला वहां जाना है उस देश में, और वो वहां चले जाते हैं। और वो कहते हैं मैं उस देश के, अगर प्रभु ने मुझे बोला उस देश के प्रेसिडेंट्स को जाके ये बात बोल या उस मिनिस्टर को जाके ये बात बोल, तो मैं उनसे मिलता हूं और उन्हें वो बात बताता हूं। मैंने उनसे बातों बातों में पूछा, मैंने कहा अचानक आप प्रेसिडेंट से कैसे मिलते हैं, किसी देश के किसी भी मिनिस्टर से कैसे मिलते हैं? उन्होंने दुनिया भर के इंडिया के प्रेसिडेंट और बड़े बड़े मिनिस्टर्स के नाम बता दी। मैं उनसे भी मिल चुका हूं। मैंने कहा आप कैसे मिले? कह रहे भैया ये प्रभु ने मुझे सेवा दी है, ये मेरी बुलाहट है मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से मिलना। कह रहे मैं जब फोन मिलाता हूं ना, मेरी बड़ी आसानी से मीटिंग हो जाती है उनसे, क्योंकि प्रभु चाहते हैं और मैं परमेश्वर का मैसेज उन्हें दे देता हूं। 53 देशों में जा चुके हैं। अभी एक सेमिनार हुआ था पीछे दिनों में, पीछे 4-5 दिन पहले अल्फा में, तो वो वहां पर आए, एक प्रचारक आए हुए थे। उस प्रचारक के वो अच्छे फ्रेंड थे, तो वो वहाँ आए। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भैया मैं आ रहा हूँ, आप आ जाओ मेरे से मिल लो। मैंने कहा ठीक है। मैं भी गया, मैं अपने साथ राजू को ले गया, राजू और मैं गए, हम दोनों गए वहाँ पर। वचन खत्म हो गया, क्योंकि वो जो थे, जो प्रॉफिट थे, वो वहाँ के गेस्ट स्पीकर के गेस्ट थे। क्योंकि गेस्ट स्पीकर जो था उन्होंने उनको इन्वाइट किया था एज ए फ्रेंड, आ जाओ। और वो प्रॉफिट ने भी मुझे बुलाया एज ए भाईबंदी के तौर पे, भैया आप आ जाओ, मैं उनका गेस्ट था। और वो सारे साउथ इंडियन ग्रुप का मीटिंग था। मीटिंग खत्म हो गया, समाप्त हो गया, सबसे हेलो हाय हो गया, फोटो फाटो खिंच गया। अब खाने की बारी आई। अब जो ऑर्गेनाइजर था, ऑर्गेनाइजर उनको ले जाने लगा एक हॉल में, उनको भैया चलो खाना खा लेते हैं। ऑर्गेनाइजर उन प्रचारक को ले गया और वो प्रचारक ने अपने उस फ्रेंड को बोला जो प्रॉफिट थे, भैया आप चलो खाना खाने हमारे साथ। वो और उनकी वाइफ चल दिए। अब मैंने उन्हें कहा अच्छा भैया मैं चलता हूँ, जय मसीह की हमारी बातचीत हो गई, मैं और राजू चलने लगे। उन्होंने मेरे साथ जिद करी, प्रॉफिट ने, अरे भैया अच्छा लगता है हम लोग खाना खा रहे हैं, आप खाना नहीं खाओगे हमारे साथ, खाना खाओ प्लीज प्लीज। मैंने कहा अरे वाइफ ने खाना तैयार किया हुआ, मैं चाह रहा हूँ। कह रहे नहीं नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, बस बस आप प्लीज, आप मसीह में हम भाई हैं, आप खाना खाना मेरे साथ।
मैंने कहा एक प्रभु का दास बोल रहा है तो खाना तो पड़ेगा। मैंने सोचा, मैंने चलो, मैंने राजू को कहा, राजू आजा बेटा। राजू कहता भैया मैं बाहर खा लेता हूँ, आप अंदर खा लो। मैंने ठीक है। मैं अंदर चला गया। अब मैं अंदर चला गया, अब साउथ इंडियन लोगों में बड़ा अच्छा नेचर और नॉर्थ इंडियन लोगों से बड़े चढ़ते हैं। अब मैं नॉर्थ इंडियन, बाकी सारे साउथ इंडियन। अब वो साउथ इंडियन ऑर्गेनाइजर ने, जो ऑर्गेनाइजर था, उसने मुझे कहा आपने खाना खा लिया, आपने खाना खाया? मैंने कहा नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। कह रहे अच्छा खाना नहीं खाया। मैंने कहा, तो प्रॉफिट ने कहा आइए ब्रदर यहाँ सोफे पे बैठते हैं। तो मैं जैसे बैठने लगा, वो ऑर्गेनाइजर कहता आउटसाइडरों का है ना खाना हमने बाहर रखा है, ये टीम का और गेस्ट का खाना है ब्रदर, आप नहीं खा सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बाहर चला जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैंने उन प्रॉफिट को कहा, मैंने कहा अच्छा ब्रदर मैं चलता हूँ, मेरा खाना तो घर बना है, आपको पता है। तो वो फिर साउथ इंडियन बोलता ब्रदर आप प्लीज बाहर माइंड मत कीजिएगा, आप बाहर खाना खा लीजिए। मैंने कहा ब्रदर मैं खाना भी नहीं खा रहा था, इन्होंने मुझे बुलाया था, ये मेरे को कह रहे थे, जिद कर रहे थे भैया खाना खा लो, भैया खाना खा लो। मैं तो खाना भी नहीं खाना चाहता था, पर इन्होंने बोला मैं इनके कहने पे आया हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो मैं जाने लगा। फिर उस ऑर्गेनाइज, तो अब वो जो प्रॉफिट थे उनका चेहरा उतर गया, क्योंकि वो ऑलरेडी गेस्ट, वो होस्ट नहीं थे। अब वो कैसे रोके मुझे, उन्हें भी बड़ा गिल्ट लग रहा है, यार हमने इनको बुलाया और ये बिना में खाना खाए जा रहे हैं, हम तो जिद करके अंदर लाए थे और ये बंदा मना कर रहा खाना खिलाने को। तो मैं जाने लगा। तो अब उस ऑर्गेनाइजर को भी लगा यार मैं कुछ गलत कह गया। उसने मुझे कहा पास्टर साहब अब आपको हमारे साथ खाना खाना पड़ेगा। मैंने कहा ब्रदर मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर खाना नहीं, आप नहीं खाएगा तो हमारी टीम में से कोई भी नहीं खाएगा, आपको खाना खाना। अब वो जिद करने लग गए, फिर मैं उनके साथ खाना खाने लगा। अब खाना खा रहा, धीरे धीरे प्रॉफिट ने मुझे बोला ब्रदर प्लीज सॉरी, माइंड मत कीजिएगा इन ब्रदर का। मैंने कहा भैया मैंने 30 साल के अंदर पता एक बात को सीखा है। पहली बात तो है ना, मेरा प्रभु मुझे मान अपमान से परे ले गया बहुत ज़्यादा। मेरा आंसू निकलना ना निकलना होता ही नहीं, मुझे बुराई नहीं लगता। प्रभु उन सारे अनुभवों से ले आया है। 30 साल में बड़े आंसू बहाए हैं उसने मेरे। तो देख के ये मान अपमान खाने पे से उठा रहे हैं, नहीं खिला रहे, कोई बात नहीं, मुझे कोई फील ही नहीं होता। डेड हो गया मन, क्योंकि मुझे कोई मंच पे बुला दे, मेरा नाम ले दे तो मुझे फील नहीं होता। मंच पे कोई मुझे गिफ्ट दे दे तो मुझे फील नहीं होता। मेरी कोई बेइज्जती कर दे तो मुझे कुछ फील नहीं होता। जब तुम ये पाठ सीख लेते हो ना, मेरी इज्जत ही खुदावंद है, तो मनुष्य की इज्जत, मनुष्य का आदर आपको कुछ नहीं लगता। मैं जानता हूं प्रभु की नजर में मेरा ऑनर क्या है, प्रभु मेरे लिए क्या सोचते हैं, प्रभु मेरे लिए क्या विचार करते हैं, मेरे लिए ये काफी है। मनुष्य का तो मैं जानता हूं, आज भैया जी बोल रहे हैं, गुरु जी बोल रहे हैं, आप हमारे सब कुछ हो, दुगने आदर के योग्य, वही फिर बुराइयां करते हैं, वही छोड़ देते हैं, तो वो अपने को समझ नहीं आता। कलीसिया में बहुत कम विरले हैं उंगली पे गिने जाने वाले लोग जो निष्ठावान लोग हैं, है ही नहीं। शायद आपको बुरा लग रहा होगा, पर बात सच्ची है भाई, पर बात फैक्ट है। बहुत कम लोग होते हैं निष्ठावान आपके प्रति, होते ही नहीं लोग। ईमानदारी वाला प्यार, सच्चा प्यार होता ही नहीं है, बहुत कम, उंगली पे शायद कोई गिन ले, इतने कम लोग होते हैं। तो मनुष्य प्यार कर रहा है वो झूठा, प्रशंसा कर रहा है वो झूठा, मगर प्रभु जो प्रशंसा करता है वो सच्ची होती है। तो हमने तो वो सीखा हुआ है, अपनी तो इज्जत ही खुदावंद है। तो भाई तू खाना खिला रहा है अच्छी बात है, भगा रहा है तो अच्छी बात है। तो इस लेसन को मैंने सीखा। वो प्रॉफिट मुझे कहते ब्रदर प्लीज डोंट माइंड, आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा। मैंने कहा भैया मैंने एक चीज सीखा, हर आदमी उस हिसाब से बात करता है जितना उसके पास बुद्धि है। उसके पास उतना बुद्धि था, उसने उस हिसाब से मुझसे बात कर लिया। उसने ये नहीं देखा ये बंदा जो एंटर किया है कौन है, इसका प्रोफाइल कौन है, कौन बंदा है, परिचय क्या है, कौन नहीं है, इसने बात को सुना ही नहीं। और प्रोफाइल की तो बात ही अलग कर दो, चपड़ासी भी आया ना खाने की टेबल पर बैठ गया है तो उसको रुसवा मत करो, उसे खिलाओ बैठ के अपने साथ। हालेलुया। मेरे घर में मेड आती है बर्तन मांजने के लिए। कई बार वो शाम के वक्त चाय पीती है, दोपहर के सुबह के वक्त मेरी पत्नी उसे पराठा बना के देती है, जब उसे नाश्ता देती है। तो जब तक मैं उसे अपने साथ सोफे पे नहीं बैठाता, उसे बुलाता हूं बेटा बैठ, इधर बैठ, यहाँ सोफे पे बैठ। बड़ी हिचकिचाते हुए संकुचित होकर गोदी में कटोरी प्लेट रखती है। मैंने कहा तू तुमने 3-3 बर्तन गोदी में पकड़ रखे हैं, टेबल इतनी बढ़िया, टेबल पे रख के खाना खा।
मुझे कहती नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं। मैं उसे जब तक उसके बर्तन टेबल पे रखवा नहीं लेता ना, मुझे तसल्ली नहीं मिलती, क्योंकि मनुष्य है, नौकर नहीं है वो, मनुष्य है। खाना इज्जत के साथ दो और इज्जत के साथ खिलाओ। तो प्रभु ने मुझे उस चीजों से निकाला है। मान अपमान क्या है? आप मेरे लिए ताली बजाओगे, मुझे फील नहीं होगा, बजा रहे हैं, अच्छी बात है, कर रहे हैं, अच्छी चीज कर रहे हैं भैया, अपने अगुवे का ऑनर कर रहे हैं, अच्छी बात है। पीठ पीछे मुझे गालियां दे रहे हो, अच्छी बात है, करो। लोगों का तो नेचर ही होता है, कलीसिया का नेचर होता है, वो करते ही ऐसे, वो तो करते ही ऐसे। ये भी पता अपने को, माइंड सेट है, माइंड अपने कोई लगता ही नहीं, अरे बुराई कर रहे थे, अच्छा ये बहुत रो लिए। इन चीजों से निकल आए। इसलिए दाना जब तक मरेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, वो अकेला है। वो क्या है? बोलो, अकेला है, अकेला है। तो आपको क्या करना है? सड़ना है, गलना है। अपमान के लिए माइंड सेट रखो। हमें अकारण डांट भी पड़ सकती है और कारण से भी डांट पड़ सकती है। कई बार भी मैं शानू को डांटता हूं, अपने बड़े बेटे को डांटता हूं, वो तो कमरे में रोने लग जाता है। तो रोने लगता है, बाद में मैं उसे चुप कराता हूं, तो मुझे रियलाइज कराता है, पापा आपने मुझे डांटा, आपने गलत डांटा था। मैं कहता हूं गलत डांटा था? फिर वो मुझे याद दिलाता है, मैंने ऐसा नहीं किया था पापा, आपने मुझे बिना बात के। फिर मुझे रियलाइज करता है, अरे यार बिना बात के बोल गया था मैं इसे। फिर मैं उसके गाल पे पुच्छी करता हूँ, मनाता हूँ, बेटा गलती हो गई, मैंने बिना बात के तुझे डांट दिया। एक बार ही मैंने शान को बिना बात के डांट दिया था, कई बार ही डांट दिया, बैठा हुआ गवाही देगा आपको। तो मैं उन्हें पता क्या बोलता हूँ, बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये तो तुम जानते हो ना। कह रहे हाँ पापा जानते हैं। मैंने कहा माँ बाप कई बार अच्छी बातों में भी डांट देते हैं और कई बार गलती ना होने पर भी डांट देते हैं, तो रोया नहीं करते हैं, माँ बाप के लिए शिकायतें नहीं रखते। ये देखा जाता है वो माँ बाप है, प्यार करते हैं। ये बात सीखो बस। हालेलुया। भाई हम भी मनुष्य हैं ना, गलतियां हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हमें लगता हमारे बेटे का कसूर था, यहाँ पे तो हमारे बेटे ने गलत बोल दिया, पर बाद में जब पिक्चर क्लियर होती है, अरे यार ये तो चीज ऐसे थी, हमें तो बोलना ही नहीं था, गलत बोल गए, गलती रियलाइज होती है। तो कोई बात नहीं, औलाद है, प्यार भी तो हम ही करते हैं, बोल दिया, डांट दिया, मना लेते हैं, प्यार कर लेते हैं। हालेलुया। कलीसिया भी ऐसे ही होती है। वहां 5 परिवार है, यहाँ 2000 लोगों का परिवार है, बिग फैमिली। वो स्मॉल फैमिली, ये बिग फैमिली। हालेलुया। या अगर आत्मिक बाप बोल रहा है, डांट रहा है, कुछ कर रहा है, तो बुरा नहीं मानने का, कोई टेंशन नहीं लेने का, प्यार करता है। हालेलुया। आपको ये बात समझना है कि वो हमें प्यार करता है। भाई मेरा मन करे आपको सबको सीने में घुसेड़ लूं, पर नहीं घुसेड़ता, मजबूरी है, फट जाऊंगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसलिए गेहूं का दाना क्या करेगा? सड़ेगा और गलेगा। हम एक बहुत अच्छे उदाहरण को देखते हैं। अगर हम देखें मूसा को, मूसा एक बड़ा नबी बना है, एक बड़ा चरवाहा बना। पर अगर हम वचन में देखें, यहां पर निकालिए इब्रानियों की किताब, इसका 11 अध्याय और इसका 24वां पद। एक मिनट, एक बात खत्म कर लूं। अच्छा ये बताओ भाई, कभी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांट दें तो तुम घर छोड़ के चले जाओगे? हैं? बोलो, जाओगे? जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? अंदर भी मेरे पापा है। तो जब वो तुम्हारे पापा है, तो ये भी तो तुम्हारा आत्मिक पापा है। हालेलुया। मैं वचनों में कुछ बोलूं, काउंसलिंग में कुछ बोलूं, डांटूं, मेरा लक्ष्य है ना तुम्हारा, ये याद रख लेना, मेरा प्रभु जानता है, मेरा लक्ष्य कभी तुम्हारा अपमान करना नहीं होगा, तुम्हें ठेस पहुंचाना नहीं होगा। मेरा लक्ष्य तुम्हें हमेशा करेक्ट करना होगा, सुधारना होगा। ये मेरा प्रभु भी मेरा मन जानता है। मेरा मन नहीं होगा कि कभी तुम्हें बेइज्जती कर दूं, तुम्हें अपमानित कर दूं। तुम्हारा अपमान समझ लो मेरा अपमान है। परंतु कभी भी ये मत सोचना, जैसे फैमिली के लिए लॉजिक है ना, हम फैमिली को नहीं छोड़ सकते, कभी चर्च को मत छोड़ना।
स्थानीय प्रचारक, स्थानीय अगुवे की बात को लेकर या अपने आत्मिक पिता की बात को लेकर कभी भी मन मुटाव में ये मत सोचना हम चर्च छोड़ दें। अरे जब हम परिवार नहीं छोड़ सकते तो ये एक बड़ा परिवार है, हम इसे भी नहीं छोड़ सकते। कहा सुनिया होती हैं, थोड़े दिन बाद नॉर्मल हो जाता है सब। हालेलुया। हाँ पढ़ो बेटा। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। उसकी आंखें कहां लगी थी? फल पाने की। और 27, विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। बस अब हम दोबारा मनन करते हैं। लिखा है 24वें पद में, विश्वास से ही मूसा ने स्याना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। अब मैं शॉर्ट में आपको मूसा का जीवन बताता हूं। मूसा इस्राएली लड़का था, परंतु अचानक जब फिरौन मिस्र के देश के राजा ने आज्ञा पारित की कि 1 साल के तमाम छोटे बच्चों को मार दिया जाए, तब जो उसके माँ बाप इस्राएली लोग थे वो डर गए और उन्होंने उस बच्चे को, मूसा को, कपड़े और टोकरी में डालकर नील नदी में बहा दिया, ताकि कोई ना कोई हमारे इस बच्चे को देख लेगा और ये बच्चा सुरक्षित तो रहेगा परंतु कोई भी पल जाए। परंतु अचानक फिरौन की बेटी ने मूसा को देखा, नील नदी में वो नहा रही थी और उसने मूसा को अपने पास रख लिया। अब वो राजकुमार सा जीवन उसने जिया पूरे 40 साल। कितना? 40 साल। 40 साल सोचो राजकुमार वाला जीवन। और राजा फिरौन अपने बेटे को राजगद्दी ना देना चाहता था, बल्कि वो मूसा को देना चाहता था, अपनी बहन के लड़के को। वो इतना प्यार करता था मूसा से। और मूसा बिल्कुल, अगर ताली बजाए तो 10 दासियां आ जाएं उसे तैयार करने, कपड़े पहनाने, तलवार लेकर नहलाने, राजकुमार, राजाओं वाला सा जीवन। परंतु अचानक प्रभु उसे बुलाता है, चुनता है। और प्रभु उसे चुनता है, उसके मन से बात करता है कि उसे ये गिल्ड कराता है कि तू इस्राएली है। उसे पता चल जाता है। और जब उसे पता चलता है कि वो इस्राएली है, तब वो राजा के सामने ये घोषणा कर देता है कि मैं इस्राएली हूं और मुझे अपनी कौम के पास जाना है। हालेलुया। तो वो क्या करता है? मैं अपनी कौम के पास जाना है। लिखा है 27वें पद में, विश्वास से ही राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। और उसके बाद 40 साल जब राजा ने उसको, उसके गले में बस खजूर, थोड़ा सा पानी और लाठी उसके हाथ में दे दिया और कहा, जा तूने जहां जाना है। राजा सोचता था मर जाएगा कुछ घंटों बाद रेगिस्तान में, पर वो चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। और जाकर उसकी पत्नी सिपोरा से उसका विवाह हुआ। सिपोरा का जो बाप था उसने उसकी नौकरी लगाई कि मेरी भेड़ बकरियों को चराया कर, मेरी भेड़ बकरियों को। अब 40 साल उसने भेड़ बकरियों को चराया, जैसे दाऊद भेड़ बकरियों को चराता था ना, वो भी भेड़ बकरियों को चराता था। समझ पा रहे हैं? 40 साल राजकुमारों का जैसा जीवन और 40 साल कौन सा? भेड़ बकरियों को पालने वाला जीवन। अब कितने साल का हो गया मूसा? अब मूसा को जो एक्सपीरियंस था ना राजा का, घोड़े पे चढ़ना, तलवार बांधना, एक आवाज मारना, सेना आ जाए, दास दासियां आ जाए, वो सारा जीवन भूल गया। अब तो मूसा बस भेड़ बकरियों को चराता, मट्टी में पड़ा रहता। बस 40 साल मूसा के खर्च हो गए। 80 साल का बूढ़ा हो गया। जब 80 साल का बूढ़ा हो गया ना, तब प्रभु ने उसे झाड़ी में दर्शन दिया। मूसा ने देखा दर्शन में झाड़ी
जल तो रही है पर जल कर गिर नहीं रही है, आग लगी हुई है झाड़ी में। मूसा को यह दर्शन बड़ा अजीब लगा। मूसा इस दर्शन के चलते झाड़ी के पास आया। प्रभु ने उससे बात किया, मैंने तुझे चुना है, तू जा फिरौन के पास और मेरे लोगों को तू छुड़ा ले, क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं मेरे कानों तक पहुंची हैं। तब एक अगुवे के रूप में परमेश्वर उसे चुनता है। हालेलुया। तब एक अगुवे के रूप में कब चुनता है? कब? 40 साल राजकुमार का जीवन, 40 साल चरवाहे का जीवन। हालेलुया। प्रभु को आपके कंफर्ट जोन से नहीं लेना देना। आप क्या कर रहे हैं, आप किस परिवार में जन्मे हैं, वो तो जब तक आपको नीचे ना लाके पटके ना, मेरे प्रभु को तसल्ली नहीं होती। हालेलुया। और देखो, मैं एक सच्चाई बता रहा हूं, बुरा नहीं मानना, पर मैं सच्चाई बता रहा हूं, सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। प्रभु ने मुझे मारा, गाड़ा, सड़ाया। प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, मेरी सेवा को खड़ा किया, मेरी सेवा को बढ़ाया और बढ़ा रहा है। वचन में क्या लिखा है? जब तक मनुष्य मर ना जाए, बीज मर ना जाए, सड़ ना जाए, गल ना जाए, वो अकेला ही रहता है। और आपके सामने जो अगवा खड़ा है ना, ये जो बंदा खड़ा है सामने, ये तीसरी श्रेणी का प्रचारक है जिसे परमेश्वर ने चुना। और परमेश्वर ने चुना और मुझे कई बार उसने मछली के पेट में डाला, प्रस्तुतियों में लाया और योना के समान उसने अपनी इच्छा मनवाई मुझसे। मैं हंस के मानूं या रो के मानूं, उसने मनाया। अब ध्यान से सुनना, अब प्रभु मुझे यहां लेकर आ गया। जैसे मूसा ने सेवकों को खड़ा किया, जब मूसा के पास बहुत सारे, सुनना ध्यान से, मूसा के पास बहुत सारे इस्राएली लोग थे, 6.5 लाख लोग थे। कितने? अब किसी की गाय बैलों का झगड़ा हो रहा है, फसलों का झगड़ा हो रहा है, रुपए पैसों का झगड़ा हो रहा है, बच्चों में मारपीट हो गई, पड़ोसियों में मारपीट हो गई, तो रोज मुकदमे मूसा के पास आने लगे। मूसा बिजी हो गया उनमें। तब मूसा के ससुर ने मूसा को राय दिया, तू बहुत बिजी हो गया है, प्रभु के साथ तेरे पास बात करने का समय नहीं रहता, सारा दिन रात इन्हीं में लग रहा रहता है, झगड़ों में। ऐसा कर, अपने समान और लोगों को चुन ले जो इस्राएलियों का मुकदमा ठहराएं। फिर मूसा ने, वचन में लिखा है, 1000-1000, 100-100, 50-50, 10 लोगों पे अगुवे ठहरा दिए, ताकि मूसा का काम हल्का हो जाए, झगड़े अब वो देखें। अब मूसा को समय मिल गया प्रभु के साथ बात करने का, समय बिताने का। प्रभु ने सेम कंडीशन मेरे साथ किया। जब सेवा बढ़ी, प्रभु ने कहा, अपने समान तू दूसरे लोगों को सेवा दे दे। मैंने दूसरे लोगों को सेवा दे दिया। अब वो सेवा करने लग गए। अब प्रभु का जो दर्शन मेरे साथ जुड़ा था, वो दर्शन उनके साथ जुड़ गया। जो फेवर मेरे साथ था, वो उनके पास चला गया, क्योंकि प्रभु ने जैसे मूसा के संग व्यवहार किया, वैसे ही मेरे साथ किया। लोग बढ़ गए, सेवा बढ़ गई, मैंने उन्हें दे दिया। अब ध्यान से सुनो, परंतु अभी आप लोग मरे नहीं, गले नहीं, सड़े नहीं। चाहे वे मेरे प्रचारक लोग हों, प्रचारक हल्का फुल्का गड़ गए, परंतु जो क्वायर है अभी तक, वो तो सड़ने पे ही नहीं आई, गलने पे नहीं आई। और जितने भी हमारे चेला लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, अभी तक वो इस प्रोसेस से होके नहीं गए। समझ पा रहे हैं? अभी कोई ये नहीं कह सकता मेरी सेवा है जी अभी यहां पर। मेरे चर्च से जितने भी पास्टर प्रचारक लोग गए ना और चर्च खोले, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, चर्च वो नाम का चला पा रहे हैं, वो चर्च नहीं होता। 10-15 लोग आए, लोग टूट गए, फिर लोग इकट्ठे कर लिए, टूट गए, लोग इकट्ठे कर लिए, वो टूट गए। वो चर्च नहीं है, वो प्रेयर मीटिंग चल रहा है, सेवा चल ही नहीं रही, वो सेवा नहीं है। क्यों? वो जो मरने का और सड़ने का जो प्रोसेस है ना, अभी उससे निकल के ही नहीं गए वो थे, वो प्रोसेस था। क्योंकि दाना अकेला है, प्रभु का आशीष नहीं आता। जितनी भी हमारी लड़कियां भविष्यवाणी करती हैं, आराधना करती हैं, गीत गाती हैं, जितने प्रचार करते हैं, जब तक वो मरेंगे नहीं, सड़ेंगे नहीं, गलेंगे नहीं, प्रभु उन्हें सेवा नहीं देगा, उठाएगा नहीं। ये लिख लो। अब ये जो सेवा है, मैं सच्चाई बता रहा हूं, अब ये जो सेवा है, जो कलीसिया है, इतने लोग हैं, ये क्यों लोग हैं?
क्योंकि मैं अकेला मरा गड़ा, सच्चाई है भाई, सड़ा। प्रभु ने ये दर्शन मुझे दिया, ये सेवा मुझे दी। इसी कारण से मेरी सेवा में जो लोग थे उन्हें ये लगा हम भी जब सेवा करेंगे ना, क्योंकि भैया के साथ रहते हुए हमारे क्षेत्र बने हुए हैं, हम भी जब सेवा करेंगे ना तो हमारी सेवा चलेगी। पर ये अभिषेक था सड़ने और गलने पर, उन पर नहीं था। वो अलग हुए, प्रभु ने वो अभिषेक, वो अनुग्रह हटा लिया, क्योंकि वो अनुग्रह से बाहर हो गए। आप समझ रहे हैं? इसलिए अनुग्रह से बाहर हो गए, उनके पास सेवा खत्म हो गई। और जितने भी अभी हमारे क्वायर की लड़कियां हैं, प्रभु उन्हें बाहर ले जा सकता है, उन्हें अपनी सेवाएं दे सकता है। जितनी भविष्यवाणियां करती हैं लड़कियां, उन्हें सेवाएं दे सकता है, कर सकता है, परंतु अभी नहीं कर रहा, अभी आगे नहीं बढ़। अभी जो मेरा चर्च है ना, ये मेरा खुद का है। मुझे कहते हुए अच्छे नहीं लगता, पर बता रहा हूं मैं, सच्चाई है। ये मेरा खुद का है, ये प्लेटफॉर्म मेरा खुद का है। अभी मैं किसी को भी भविष्यवाणी दे सकता हूं, मानसी तू कर ले, संजू तू कर ले, शिवानी तू कर ले, ललिता तू कर ले, फलाना तुम कर लो, आराधना तुम कर लो, प्रचार तुम कर लो। अरे बात तो तब होगी जब तुम्हारी इंडिपेंडेंट सेवा होगी, वर्ड इन एक्शन से अलग हटके। समझ पा रहे हो? जब तुम्हारा खुद का अपना परिचय होगा। जब अंजलि के लिए या आराधना में जितने और लोग हैं ना, जब दूसरे चर्च के लोग डिमांड करने लगे हमने इनकी आराधना सुननी है, हमने इनको बुलाना, अभी तो वर्ड इन एक्शन में गा रहे हैं, हमने इनको बुलाना है। जब संजू को, मानसी को, ललिता को इनविटेशन बाहर से आने लगे, वो होती है खुद की सेवा। पर वो सेवा कब स्टार्ट होती है? गड़ने से, मरने से, सड़ने से। ये तो घर है, ये तो घर है। प्रभु मैं तो चाहता हूं, मैं एक बाप हूं, मैं चाहता हूं मेरे बच्चे अच्छे भविष्यवाणी करने लग जाएं, मेरे बच्चे अभी अच्छी सेवा करने लग जाएं। यहां पे तैयार किया जाएगा, यहां पे बच्चों को तैयार किया जाएगा, सेवा के लिए तैयार किया जाएगा। पर प्रभु इन्हें हमेशा वर्ड इन एक्शन में नहीं रखेगा, बाहर लेकर जाएगा। मेरे प्रभु का क्या दिमाग खराब है जो एक ही चर्च में कई पास्टर बना देगा, एक ही चर्च में कई भविष्यवाणी कराने वाले बना देगा? इतना दिमाग खराब है मेरे प्रभु का। इतने आराधकों को तैयार करेगा, क्यों कर रहा है? उन्हें बाहर ले जाने के लिए, गली नंबर 12 में सारी जिंदगी रखने के लिए नहीं, बाहर ले जाने के लिए। पर बाहर वो कैसे ले जाएगा? गलोगे, सड़ोगे, मरोगे, जब तक इस प्रोसेस में नहीं जाओगे, जब तक मन नहीं टूटेगा। राजा दाऊद कहता है, टूटा हुआ मन और पिसा हुआ मन परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बलिदान है। हालेलुया। मैं जब तक अपनी प्रार्थनाओं में फूट फूट कर बच्चों के समान प्रभु के आगे रो ना, मुझे तसल्ली नहीं होती। क्योंकि जब जब मैं रोता हूं ना तो मेरा मन टूटता है, मुझे तसल्ली नहीं होती। मुझे लगता है मैंने प्रार्थना नहीं करी, चाहे वो मेरी प्रार्थना 1 घंटे की हो जाए, 2 घंटे की हो जाए, कितनी भी हो जाए, मुझे आंसू नहीं बहे, मैं रोया नहीं बच्चों की तरह, पागलों की तरह मैं नहीं रोया, तो वो प्रार्थना नहीं है मेरी। और वही पाठ मैं आपको आज सिखाता हूं। जब तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए ना, प्रार्थनाओं में बच्चों की तरह टूटे नहीं, तो समझना मैंने टूटने का प्रोसेस शुरू नहीं किया मेरे परमेश्वर ने। कमरे में पलंग पे बैठ के तुम अपना निवेदन, अपना रिक्वेस्ट प्रभु के आगे रख के आ गए, प्रार्थना करके आ गए, वो तो तुम सुना के आ गए। अभी प्रभु ने तोड़ने का प्रोसेस शुरू कहाँ किया है? उसे बोलो प्रार्थनाओं में, प्रभु हमें उन परिस्थितियों में जाने दे, मेरे संग वो व्यवहार होने दे, मुझे तोड़ो, मेरे साथ करो ये व्यवहार, ताकि मैं टूट जाऊं। हालेलुया। मैं जब वहां पर गया ना, अभी मैंने बताया, प्रॉफिट ने मुझे बुलाया, प्रभु चाहते थे तो उस ऑर्गेनाइजर का मुंह बंद कर देते, उस ऑर्गेनाइजर का मुंह बंद कर देते, मेरा अपमान नहीं होता। परंतु प्रभु मुझे कई बार, प्रभु है ना, बार बार जांचते रहे। उसने अब्राहम को भी तो जांचा था ना, अपने इकलौते बेटे की परीक्षा दे। प्रभु का जांचने का प्रोसेस आखिर तक का रहता है, वो जांचता रहता है, चेक करता रहता है। अभी भी उस नेचर में चल रहा है। अभी भी मैं अगर बेइज्जती करा दूं इसकी, तो अभी भी गेस्ट है, अभी तो ये गेस्ट स्पीकर के साथ बैठा था, बगल में साथ बैठा था, अभी बेइज्जती कराऊं तो क्या ये मेरे को धन्यवाद देगा? इसका मन वैसा ही है।
प्रभु चाहते तो उसका मुंह बंद करा सकते थे। मैं ये नहीं कह सकता ये अचानक हो गया, ये मेरे प्रभु की इच्छा में था। अरे जब मैं प्रभु का चुनाव हूं ना, मेरे जीवन में कोई भी काम बिना प्रभु के परमिट के नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा, एक अभिषिक्त जन के ऊपर प्रभु की पूरी निगाह होती है। मेरा अगर अपमान हुआ है ना, तो वो मेरे प्रभु ने होने दिया। मेरे जीवन में प्रतिदिन जो होता है ना, वो मेरे परमेश्वर की निगाह में होता है। जो कर रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छी बात, बुरा हो रहा है, बुरी बात, कोई बात नहीं, पर प्रभु की निगाह में, उसकी एब्सेंस में, नॉलेज में होता है मेरे परमेश्वर की। हालेलुया। एक छोटी सी गवाही देता हूं, फिर मैं खत्म करता हूं। अभी कुछ समय पहले मेरे बेटे को जब प्रभु स्वर्ग लेके गए, तब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बेटे को कहा, तू स्वर्ग में क्या चाहता है कि मैं तुझे क्या दिखाऊं? मेरे बेटे ने बोला, प्रभु मैं अपने दादा से मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, अच्छा मैं तेरे दादा से मिलाता हूं। तभी 2 स्वर्गदूत मेरे पापा को मेरे बेटे के पास ले आए और शानू मुझे बोलता, पापा मैं दादा को परिचय देने लगा, दादा मैं शानू आपका पोता। पापा वो बोलता, पापा ने बोला हंस के, मैं तुझे जानता हूं, तू मेरा पोता है। मेरे बेटे ने बोला, पापा ने मुझे, दादा ने मुझे प्यार किया, गले लगाया। उसने कहा, पापा दादा आपको मालूम है चाचा के पास जोरे ने लड़की है। पापा ने कहा, बेटा जो नीचे तुम्हारे पास जो रोज तुम्हारे घर में घटता है ना, मुझे परमेश्वर रोज बता देते हैं। मुझे सारी चीजें पता होती हैं तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। हालेलुया। कई बार हम तीनों बहन भाई बैठते हैं ना और बातचीत होती है, मैं कह रहा होता हूं हमारे घर में ये हो रहा है ना, ये पापा को मालूम है, क्योंकि रोज खबर प्रभु दे रहे हैं, उन्हें मालूम है हमारे घर में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ऐसा होता है, ये आत्मिक दुनिया है। आपको शायद सुनने में बड़ा अजीब लगेगा ये गवाही, पर ये बात सच है। प्रभु ने उसे 2 बार दादा से मिलाया। मैंने कहा, बेटा तू बड़ा अच्छा है, हम तो पता नहीं कब देखेंगे, तू तो जब जाता है प्रभु को अगर बोलता है कि प्रभु मुझे दिखा, मिला दो, तो मिला देते हैं, तो मिल के आ जाता है। आत्मिक दुनिया है ये। बताता है कि रोज तुम्हारे घर में जो होता है ना, वो मुझे पता रहता है तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। तो एक आत्मिक जन के जीवन में जो हो रहा है ना, परमेश्वर वो सारी चीजें बता देता है। हालेलुया। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था ना, प्रभु ने उसे बोला था सपने में कि मैं एक बड़ा मकान तुम्हें देने पर हूं। आपको याद है गवाही दी थी मैंने, है गवाही दी थी मैंने। हाँ, अभी पिछले हफ्ते प्रभु ने अनुग्रह किया मेरे बेटे शानू के ऊपर कि उसने एक बड़ा मकान का बयाना दे दिया है। एक अच्छी सोसाइटी बन रही है, 160 गज में बड़ा मकान लिया, बड़े बड़े 4 कमरे हैं, और जो ड्राइंग रूम है हमारा, उसका डबल ड्राइंग रूम है और बहुत चौड़े चौड़े कमरे हैं। परमेश्वर ने अपनी उस बात को पूरा किया। और प्रभु ने उसे यह भी बोला, अगले तेरे जन्मदिन आने से पहले मैं तुझे पिता बना दूंगा, संतान का आशीष देने जा रहा है। अभी 1 साल बड़ा है, मकान का बोल दिया, 1 साल बड़ा है, प्रभु ने बोल दिया। परमेश्वर आत्मिक जन के जीवन में जो भी प्रभु करेगा ना, चाहे प्रतिदिन, चाहे वो नुकसान में हो चाहे अच्छा, प्रभु नॉलेज में रखेगा। तुम्हारे जीवन में ये हो रहा है, तुम्हारे जीवन में ये हो रहा है। हालेलुया।